यहाँ पर दी गई आकृति को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ स्पष्ट है कि भुजा BC की लंबाई भुजा AC की लंबाई से ज़्यादा है, अर्थात इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई असमान है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण A का मान कोण B के मान से ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक रचना करते हैं। चूँकि भुजा BC की लंबाई भुजा AC की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए BC से CA बराबर CD काट लेते हैं तथा A को D से मिला देते हैं। कोण ADC एक बहिष्कोण है। इसका मान सम्मुख अंतःकोणों DAB और ABD के योग के बराबर होगा। त्रिभुज CAD में CA बराबर CD है, इसलिए कोण ADC का मान कोण CAD के बराबर होगा। समीकरणों 1 तथा 2 से हमें मिल जाता है कोण CAD बराबर कोण DAC प्लस कोण ABD। कोण CAB कोण CAD और कोण DAB का योग है। समीकरणों 3 तथा 4 से हमें मिलता है कोण CAB बराबर कोण DAB प्लस कोण ABD प्लस कोण DAB। यहाँ पूरी तरह स्पष्ट है कि CAB का मान कोण ABD से ज़्यादा होगा। यह प्रमेय पिछले प्रमेय का विलोम है, अर्थात हमें सिद्ध करना है बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होगी। इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि कोण A का मान कोण B से बड़ा है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कोण A के सामने की भुजा BC कोण B के सामने की भुजा AC से लंबी है। भुजाओं BC और AC की तुलना करने पर हमें 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। इन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। पहली स्थिति, मान लेते हैं कि BC बराबर AC है। अगर BC का मान AC के बराबर होगा तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो कोण A और कोण B का मान बराबर होना चाहिए। परंतु कोण A का मान कोण B से ज़्यादा है, अतः यह स्थिति BC बराबर AC संभव नहीं है। अब देखते हैं कि BC का मान AC से छोटा हो सकता है या नहीं। अगर BC का मान AC से छोटा होगा तो BC की सम्मुख भुजा A का मान AC की सम्मुख भुजा B के मान से छोटा हो जाएगा। परंतु कोण A का मान कोण B के मान से ज़्यादा है, अतः BC का AC से छोटा होना संभव नहीं है। जब हम दो भुजाओं की तुलना करते हैं तो केवल 3 स्थिति संभव है। इसमें से 2 स्थिति संभव नहीं है, दिखाया जा चुका है। अब केवल एक स्थिति बचती है, वह स्थिति है कि BC का मान AC के मान से ज़्यादा है, अर्थात बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। सिद्ध हो गया। इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि AB प्लस AC BC से बड़ा होगा, AB प्लस BC AC से बड़ा होगा और BC प्लस AC AB से बड़ा होगा। इसे हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हम पहले सिद्ध करते हैं AB प्लस AC का मान BC से बड़ा होगा। इसके लिए एक रचना करते हैं। BA को BD तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर AC हो, फिर D को C से मिला देते हैं। त्रिभुज ADC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AD बराबर AC है, इसलिए AD के सामने का कोण ACD AC के सामने का कोण ADC के बराबर होगा। कोण DCB को हम लोग कोण ACD प्लस कोण ACB
लिख सकते हैं। समीकरण 1 में कोण ACD का मान कोण ADC के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोण DCB बराबर कोण ADC प्लस कोण ACB। अतः कोण DCB का मान कोण ADC से ज़्यादा है, यह सिद्ध हो गया है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। इस प्रकार कोण DCB के सामने की भुजा BD कोण ADC के सामने की भुजा BC से बड़ी है, परंतु BD जो है वो AB और AD का योग है। साथ ही AD की लंबाई AC की लंबाई के बराबर है। इस प्रकार AB प्लस AC BC से बड़ा है, यह सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं AB प्लस BC AC से बड़ा है तथा BC प्लस AC AB से बड़ा है।